दोस्तों नमस्कार। बीते कुछ हफ्तों से भारत में छात्रों का आंदोलन जारी है। इस आंदोलन की शुरुआत सीजेपी की अगुवाई में हुई थी, जो अब देश के कई हिस्सों में फैल गई है। 20 तारीख को जंतर मंतर से संसद की तरफ बढ़ रहे छात्रों की भीड़ को पुलिस ने बर्बरतापूर्वक कुचलने की कोशिश की। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सरकारें आखिर क्यों किसी भी प्रोटेस्ट को हिंसक रूप से दबाने की कोशिश करती है। इस सवाल का जवाब हमें मिलता है मार्क्सिस्ट फिलोसोफर लुई अल्थुजर की दो थियरीज में, आइडियोलॉजिकल स्टेट अपराटस और रिप्रेसिव स्टेट अपराटस। लुई अल्थुजर दो कंसेप्ट का जिक्र करते हैं, आइडियोलॉजिकल स्टेट अपराटस और रिप्रेसिव स्टेट अपराटस। लुई अल्थुजर कहते हैं कि रूलिंग क्लास अपने स्टेट को कंट्रोल करने के लिए आइडियोलॉजिकल स्टेट अपराटस का इस्तेमाल करती है। आइडियोलॉजिकल स्टेट अपराटस से उनका मतलब है मीडिया, टेक्स्ट बुक्स, स्कूल्स, इंस्टीट्यूशंस। और जब सरकार अपनी आइडियोलॉजी फेल हो जाती है फैलाने में इस तरीके से, तो वो रिप्रेसिव स्टेट अपराटस का इस्तेमाल करती है, जहां वो पुलिस को सड़कों पर उतारती है और वो अपने सब्जेक्ट के विरुद्ध पुलिस को खड़ा करती है और पुलिस लात, जूते और लाठी बरसाती है उनके बदन पर। तो ऐसा इसलिए करती हैं सरकारें ताकि वो अपना प्रोपेगेंडा लोगों तक फैला सकें, वो जो अपना इंटरेस्ट है वो अपना साध सकें। हमने देखा इस देश में नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभालने के साथ सबसे पहला काम जो किया वो यही किया कि उसने मीडिया को कंट्रोल किया, क्योंकि मोदी को पता था कि हमारा विचार को व्यापक रूप से लोगों तक, जन जन तक पहुंचाने के लिए मीडिया कारगर साबित हो सकता है, और इसीलिए मीडिया को अपनी मुट्ठी में किया। और हमने देखा कि किस तरीके से 2014 से लेकर अब तक मीडिया के जरिए वो एक तरह सत्ता में बने हुए हैं। मीडिया के जरिए वो एक ख़ास कौम के ऊपर हमला करते हैं, सिर्फ ख़ास कौम के ऊपर ही नहीं बल्कि वो इस देश के जो छात्र हैं, जो आवाज़ उठाते हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनको कभी अर्बन नक्सल, कभी एंटी नक्सल कहकर पुकारती हैं। और इस देश की मीडिया वही भाषा बोलते हैं जो इस देश की सरकार बोलती है। मीडिया को कंट्रोल करने के पीछे मोदी सरकार का यही मोटिव था कि हमको यदि सत्ता में बने रहना है तो हमको अपना एजेंडा फैलाना है, इसके लिए मीडिया को अपने हाथ में लेना होगा। टेक्स्ट बुक्स के जरिए भी हमने देखा कि सरकार कैसे लगातार टेक्स्ट बुक्स में, एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक्स में कुछ चीज़ें काटती हैं, जोड़ती हैं, ताकि एक फेक हिस्ट्री क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। रिप्रेसिव स्टेट अपराटस क्या है? रिप्रेसिव स्टेट अपराटस है कि जब आप पुलिस फोर्स को उतारते हैं, ये पहली बार नहीं है जब छात्रों के ऊपर लाठियां बरसाई गई हैं। हमने जामिया मिलिया इस्लामिया के लाइब्रेरी में देखा किस तरह से छात्रों के ऊपर लाठियां बरसाई गई और वो मंजर हमारे आंखों के सामने अब भी तैरती हैं। हमने देखा किस तरह से किसान आंदोलन को कुचलने की कोशिश की गई। हमने देखा किस तरह से जेएनयू को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की गई। तो ये सारा इसीलिए किया गया ताकि इस देश की सरकार अपना हित साध सके। 2002 में गुजरात दंगा हुआ। उस दंगे के बाद सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया वेस्ट बेकरी केस में। उस डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, नरेंद्र मोदी को नीरो से कंपेयर करते हुए, नीरो जो रोम का शासक था और जब रोम जल रहा था तो बांसुरी बजा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नरेंद्र मोदी भी नीरो की तरह बांसुरी बजा रहे थे जब गुजरात दंगा हो रहा था, जब गुजरात जल रहा था। दूसरा, आप याद कीजिए, बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वन एरिया आई वॉज लैकिंग बिहाइंड दैट आई डोंट नो हाउ टू कंट्रोल द मीडिया। वही मोदी सरकार जब 2014 में सत्ता हासिल की तो मोदी सरकार ने सबसे पहला काम क्या किया? मीडिया के ऊपर कब्जा। क्योंकि उसे पता था कि मीडिया को अगर हम अपने मुट्ठी में कर लेंगे तो फिर अगले कई वर्षों तक, अगले कई चुनाव हमारे कंट्रोल में होगा। क्योंकि इस देश की जनता जो पहले से ही इतने जात और धर्म में बटी हुई है, उसको धर्म में बांटना बहुत आसान है अगर मीडिया हमारे साथ खड़ी हो जाएगी। और इसीलिए आप देखते हैं कि जब भी सरकार के खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है तो वो पूरे बल का प्रयोग करती है, पुलिस को उतार कर, फौज को उतार कर, क्योंकि इस सरकार को पता है कि कैसे लुई अल्थुजर की आइडियोलॉजिकल स्टेट अपराटस और रिप्रेसिव स्टेट अपराटस को हमें इस्तेमाल करना है। शुक्रिया।